तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। और आज कंटिन्यू करेंगे जो बड़ा सा सफर चल रहा है उसी को। और आज बात करेंगे म्यूटेक्स, सीमाफोर्स और मॉनिटर्स की। तो देखते हैं कितना जल्दी इसको खत्म कर सकते हैं। आते हैं तुरंत का तुरंत व्हाइट बोर्ड पे, और सबसे पहले आने से पहले लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था पीटरसन या फिर डेकर सोल्यूशन फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो इनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर क्रिटिकल सेक्शन। थोड़े बहुत हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस भी होते हैं। जल्दी से उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ये पूछे नहीं जाते हैं कहीं पे भी। सबसे पहली चीज होती है मेमोरी बैरियर्स। मेमोरी बैरियर्स क्या करते हैं, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को इस तरीके से रीऑर्डर करते हैं ताकि क्रिटिकल सेक्शन को दो डिफरेंट प्रोसेसेस एक साथ ना एक्सेस कर पाए। इसमें भी दो चीजें होती हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, जहां पे हम जैसे ही कोई मेमोरी मॉडिफिकेशन करते हैं वो सारी प्रोसेसेस को या प्रोसेसर्स को दिखने लगता है एकदम से। और एक होती है वीक ऑर्डरिंग, मतलब कि हमने जो चेंज किया इमीडिएटली नहीं दिखेगा, इवेंचुअली दिख जाएगा सारे प्रोसेसर्स को। ये बेसिकली एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है मेमोरी का और प्रोसेसर का, टू प्रिवेंट साइमल्टेनियस एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्शन। एक तरीका होता है हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन का। तो इसमें दो तरीके के इंस्ट्रक्शंस आते हैं। एक होता है टेस्ट एंड सेट, एक होता है कंपेयर एंड स्वैप। टेस्ट एंड सेट एक बूलियन वेरिएबल लॉक यूज करता है, विच इज इन टर्न यूज टू डिफाइन की कैन दिस प्रोसेस गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। कंपेयर एंड स्वैप क्या करता है कि दो वर्ड्स को, अब वर्ड, ये जो वर्ड है ना, वर्ड WORD, इसका प्रोसेसर्स और मेमोरी में कुछ और ही मतलब होता है। तो थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए, पढ़ के आइए वर्ड क्या होता है। तो कंपेयर एंड स्वैप क्या करता है, दो वर्ड्स को एटॉमिकली स्वैप करता है, एंड इट स्वैप्स ओनली व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। इसलिए इसका नाम होता है कंपेयर एंड स्वैप। दिस इज इम्प्लीमेंटेड इनटू हार्डवेयर इनटू प्रोसेसर्स। एक तरीका होता है एटॉमिक वेरिएबल्स। एटॉमिक वेरिएबल्स प्रोवाइड एटॉमिक ऑपरेशंस बेसिस डेटा टाइप्स। मतलब कि ऑन अ हार्डवेयर लेवल कुछ एटॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जिनका यूज करके वी कैन गारंटी एंट्री इनटू क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, इनके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। सीधे आते हैं म्यूटेक्स पे। तो म्यूटेक्स लिखते बिना डैश के हैं, मैंने डैश लगा दिया टू शो कि दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूटेक्स या म्यूटेक्स लॉक इज एन एंटिटी, जनरली एक बूलियन वेरिएबल होता है या फिर और कोई भी हम एक एंटिटी ले सकते हैं। व्हाट इट डज इज इट एंश्योर्स एंट्री is logged into critical section when one process is using critical section। तो किसी प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो सबसे पहले वो लॉक अक्वायर करेगा। ठीक है, अक्वायर जब होगा तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, और क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करने के बाद वो लॉक को कर देगा रिलीज। तो ये चीज होती है अपना म्यूटेक्स में। और इतना ठीक है, इधर पढ़ता है। और इसके बाद एग्जीक्यूट होता है अपना रिमाइंडर सेक्शन। म्यूटेक्स क्या होगा, इट वुड बी समथिंग लाइक म्यूटेक्स एल होगा। एल इज इक्वल्स टू लॉग्ड, मान लीजिए ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो कोई भी इसके अंदर जा नहीं सकता सेक्शन के अंदर। जैसे ये फॉल्स होगा, दूसरा कोई प्रोसेस लॉक अक्वायर करेगा, इसको ट्रू कर देगा और वो चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक, तो अक्वायर और रिलीज को थोड़ा करीब से देखेंगे तो अक्वायर कुछ ऐसा दिखता है जैसे लॉक वेरिएबल है अपना। तो वाइल इट इज लॉक, जब तक लॉक्ड है कुछ नहीं करेंगे, और जैसे ही कोई दूसरा प्रोसेस ये लॉक रिलीज करेगा, हम यहाँ पे खुद लॉक ले लेंगे, लॉक को कर देंगे ट्रू, बिकॉज अब हमने खुद लॉक कर लिया है, बिकॉज दिस इज एन अक्वायर फंक्शन। ठीक है, और सिमिलरली रिलीज को देखें तो रिलीज क्या करेगा, रिलीज बस करेगा लॉक इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो जो यहाँ अटका होगा वो बाहर आके लॉक को ट्रू कर ले, अगर अटका है तो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बिजी वेट। ठीक है, बिजी वेट का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बार बार लॉक चेक कर रहा है कि अच्छा क्या ये लॉक है, ठीक है लॉक है, अच्छा ठीक है लॉक है, अच्छा ठीक है फिर से चेक करते हैं, क्या ये लॉक है, अच्छा ठीक है फिर से चेक करते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं बिजी वेट। अच्छा बिजी वेट से होगा क्या, गेस करिए क्या होगा, पॉज करके गेस करिए। तो जिन्होंने सही गेस किया वेल कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि बिजी वेट से होता ये है कि जो अपना सीपीयू है उसके कुछ ना कुछ साइकिल्स वेस्ट होते हैं ये वेरिएबल चेक करने में। उसको चेक करने में कुछ वो साइकिल्स वेस्ट करेगा, मेमोरी से ये वेरिएबल की वैल्यू लेके आएगा, अगर कैश में पड़ी है तो कैश से चेक करेगा, कुछ उसके सीपीयू साइकिल्स इस
काम में हो जाएंगे वेस्ट। तो वो अनमोल सीपीयू साइकिल्स जो वो किसी और प्रोसेस को दे सकता था अपना काम करने के लिए, तो इस चीज को बिजी वेट बोलते हैं और इसीलिए बिजी वेट इज नॉट अ गुड थिंग। इसलिए ये अपना जो म्यूटेक्स लॉक होता है ना, इस चीज को बोल देते हैं कभी कभी स्पिन लॉक। स्पिन लॉक क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब में अगर बफरिंग हो रही हो तो ऐसे एक चक्रा घूमता रहता है ना, घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। तो इस चीज को इसलिए कभी कभी स्पिन लॉक बोल देते हैं कि भाई चक्रा घूम रहा है और जैसे ही एक्सेस मिलेगी अपन अंदर चलेंगे। तो स्पिन लॉक, बिजी वेट, म्यूटेक्स, ऑल कनेक्टेड। ठीक है, सो म्यूटेक्स लॉक्स आर वेरी सिंपल सिंक्रोनाइजेशन टूल्स एंड बहुत रोबस्ट नहीं होते हैं क्योंकि इसमें एक समस्या आती है। बिजी वेट की तो आती ही है, उसके अलावा भी वो समस्या होती है टाइमिंग एरर्स की। अच्छा, टाइमिंग एरर्स क्या होते हैं? टाइमिंग एरर्स इज एक्चुअली जस्ट अ कैटेगरी ऑफ एरर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइमिंग एरर्स। ठीक है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ एरर्स विच अकर when different processes or threads do not coordinate properly because of some issues, या फिर गलत मोमेंट पे इंटरप्ट्स आ जाना या फिर कुछ ऐसी चीज हो जाती है। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? आती है रेस कंडीशन, डेडलॉक, प्रायोरिटी इन्वर्जन, कुछ कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं। तो एक एक लाइन में बता देता हूँ क्या होता है। रेस कंडीशन तो आप समझ ही गए होंगे कि सो फॉर एग्जांपल अगर दो थ्रेड्स एक ही रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं और प्रॉपरली चीजें इंप्लीमेंटेड नहीं है तो उस वेरिएबल की फाइनल वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। डेडलॉक का मतलब सर्कुलर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। डेडलॉक की बात हम करेंगे आगे। डेडलॉक का बस इतना मतलब होता है कि जैसे एक प्रोसेस है ए, दूसरा प्रोसेस है बी और रिसोर्स R1 और R2 दो रिसोर्सेस हैं। अब फर्स्ट कीजिए कि हम लॉकिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं और ए को दोनों चाहिए अपना काम करने के लिए, बी को भी दोनों चाहिए अपना काम करने के लिए। लेट सपोज ए ने लॉक कर लिया R1 को, बी ने लॉक कर लिया R2 को। अब ए वेट कर रहा है कि बी R2 को कब रिलीज करेगा और बी वेट कर रहा है कि ए R1 को कब रिलीज करेगा। तो डेडलॉक की समस्या आ जाती है। प्रायोरिटी इन्वर्जन हो जाता है। प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या होता है? प्रायोरिटी इन्वर्जन मतलब कि अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वेट कर रहा है लो प्रायोरिटी प्रोसेस का ड्यू टू एनी रीजन, XYZ रीजन, रेस कंडीशन की वजह से, डेडलॉक की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो समस्या आती है। सो व्हेन यू आर यूजिंग लॉक्स तो ये समस्या थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा, थोड़ा एलिगेंटली इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक बूलियन वेरिएबल, जैसे कि लॉक हमारा बूलियन वेरिएबल था ना, इसकी जगह हमने यूज कर लिया एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू घटाई या बढ़ाई जा सकती है, मतलब काउंटिंग वेरिएबल यूज कर लिया। इस काउंटिंग वेरिएबल को हमने बोल दिया सीमाफोर, SEMAPHORE, सीमाफोर। सीमाफोर इंडिकेट्स कि आपके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्स को आप कितने प्रोसेसेस को एक्सेस दे सकते हो। लेट्स से दो, लेट्स से मेरे पास दो प्रिंटर हैं और किसी एक प्रोसेस को कुछ प्रिंट करना है, दूसरी को कुछ करना है, तीसरी को कुछ करना है। तो जो पहले आएगा उसको तो दो लोग को एक्सेस मिल जाएगा, तीसरा वाला वेट करेगा इसका, और जैसे ही कोई एक प्रोसेस प्रिंट करके अपना काम खत्म करेगा तो तीसरे वाले को उस प्रिंटर का एक्सेस मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बट इसमें भी ऑलमोस्ट वही सेम समस्याएं, टाइमिंग एरर्स आती हैं जो कि अपना म्यूटेक्स में आती हैं। अच्छा, इसमें एक समस्या और लॉक्स में भी कि अगर जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है बहुत लंबे समय तक एग्जीक्यूट हो रहा है तो बिजी वेट भी लंबे समय तक होगा, तो ये भी एक और समस्या है। तो ऐसे बहुत सारी समस्या होती हैं लॉक्स और सीमाफोर यूज करने में। अब आते हैं तीसरे सोल्यूशन पे जो कि है मॉनिटर सोल्यूशन। अच्छा, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, और या तो आप कह सकते हैं मॉनिटर इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विच holds a set of functions to operate on critical data। तो क्या होता है कि मॉनिटर, तो समझ लीजिए कि ये एक मॉनिटर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं और यहाँ पे एक लिस्ट है बहुत सारे शेयर्ड वेरिएबल्स की। तो मॉनिटर क्या करता है? सारा कॉन्टेक्स्ट अपने पास रखता है ताकि लेट से हमें जी को एक्सेस करना है किसी थ्रेड को और इसमें कोई क्रिटिकल सेक्शन है या फिर वो कोई शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस करने जा रहा है, मॉनिटर सारा कॉन्टेक्स्ट अपने पास रखेगा ताकि उसको ये ज्ञात रहे कि इस वेरिएबल को या इस पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन को और कोई एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो जो मॉनिटर सोल्यूशन होता है उसमें दो ऐसे एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला होता है वेट, दूसरा होता है सिग्नल, ठीक है। वेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि भाई मैंने बता दिया कि मैं वेट कर रहा हूं, मुझे कोई रिसोर्स चाहिए उसका और मैं इंतजार कर रहा हूं सिग्नल का, ठीक है। अच्छा, सिग्नल क्या करता है कि अगर
कोई थ्रेड है या प्रोसेस है, उसने अपना काम कर लिया क्रिटिकल सेक्शन का, तो वो सिग्नल कर देगा कि भाई देखो इस रिसोर्स का काम खत्म हो गया है, अब तुम इस पे वेट करना बंद कर सकते हो। तो जो वेट कर रहा होगा वो एग्जीक्यूट कर लेगा उस शेयर्ड रिसोर्स को या क्रिटिकल सेक्शन को। तो ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मॉनिटर का एक्सप्लेनेशन है। कभी कभी सिग्नल के साथ कंटिन्यू यूज करते हैं हम लोग। तो कंटिन्यू, इसमें होता क्या है कि लेट्स से मैं एक प्रोसेस हूँ पी, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रोसेस आया क्यू, क्यू इज एक्चुअली यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। आफ्टर यूजिंग वो सिग्नल करेगा और अपना बाकी काम करता रहेगा। पी जो कि वेट कर रहा था वो फिर क्रिटिकल सेक्शन अपना एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। विद अ सिंपल सिग्नल एंड वेट व्हाट हैपेंस इज कि पी वेट करेगा क्यू का अपना पूरा सब कुछ क्रिटिकल सेक्शन के बाद रिमाइंडर सेक्शन खत्म होने का, कि भाई ये खत्म कर ले फिर मैं जाऊं क्रिटिकल सेक्शन में। सिग्नल एंड कंटिन्यू में ऐसा नहीं होता। सिग्नल एंड कंटिन्यू में सिग्नल करके क्यू अपना काम करता रहता है, बट पी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाता है। तो ये डिफरेंस होता है सिग्नल एंड वेट और सिग्नल वेट एंड कंटिन्यू इसमें। अच्छा, अभी ये मॉनिटर वाले सोल्यूशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो हो सकता है कि अगर कोई प्रोग्रामर, ये तो अपना ओएस में इम्प्लीमेंटेड है ना मॉनिटर, तो हो सकता है कि कोई प्रोग्रामर जो कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम कर रहा है वो क्रिटिकल सेक्शन या फिर कोई रिसोर्स एक्सेस करना शुरू करते बिफोर उसने वेट चलाया ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है। या तो वो सिग्नल करना भूल जाए जिससे कि क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस रिलीज हो, या तो प्रोग्रामर क्या कर सकता है, वेट की जगह गलती से उसने सिग्नल लिख दिया। तो क्या होगा कि वो एक ऐसे रिसोर्स का एक्सेस रिलीज कर रहा है जो कि कभी एक्वायर्ड ही नहीं था। या तो अगर उसने 2 बार सिग्नल लिख दिया तो ऐसा लगेगा कि एक रिसोर्स के 2 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं जबकि एक ही होगा। कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि मॉनिटर तो बहुत ही लो लेवल ओएस के अंदर काम कर रहा होगा, पर जो आउटवर्ल्ड में प्रोग्रामर है अगर वो कुछ गलत तरीके से एक्सेस करता है चीजों को तो प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इवन इन मॉनिटर सोल्यूशन ऑल्सो डेडलॉक हो सकता है, क्योंकि लेट्स से अगर 2 रिसोर्स हैं एस और वी, किसी एक प्रोसेस ने एस को अक्वायर कर लिया, किसी दूसरे प्रोसेस ने वी को अक्वायर कर लिया, तो भाई एक दूसरे पे वेट करते रह जाएंगे। तो सोल्यूशंस तो काफी सारे हैं, पीटरसन सोल्यूशन, म्यूटेक्स, सीमाफोर्स यूज कर सकते हैं, मॉनिटर्स यूज कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ इशू रह जाता है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो वापस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप देख रहे हैं तो अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ क्लासिक प्रॉब्लम्स की, जैसे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर या फिर रीडर राइटर प्रॉब्लम जो हम लोगों ने बहुत पहले देखी थी, उसकी बात करेंगे। डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम की बात करेंगे, और बात करेंगे एक और बढ़िया प्रॉब्लम के बारे में जिसको बोलते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ठीक है, आप अगर इस बारे में पढ़ के आते हैं अगले लेक्चर में तो आप सट से समझ जाएंगे। किताब में एक बार पढ़िए, जितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है फिर ये वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।